अगर आप भूत, प्रेत और रहस्यमय चीजों में इंटरेस्ट रखते हैं तो इससे अच्छी जगह आपके लिए हो ही नहीं सकती। चलिए शुरू करते हैं। मानव इतिहास में बहुत सारी अविश्वसनीय और रहस्यमयी घटनाएं घटी हैं, लेकिन अगर सबसे बड़े रहस्यमयी घटना की बात करें तो सोडर फैमिली मिस्ट्री से बड़ी और कुछ हो ही नहीं सकती। एक मिस्ट्री जिसमें बहुत ही रहस्यमय रूप से 5 बच्चे घर से गायब हो गए और बिना कोई सुराग छोड़े हुए, और जिसे आज तक यानी कि 75 साल बाद तक सॉल्व नहीं किया जा सका है। 25 दिसंबर 1945 को जेनी और जॉर्ज के फैमिली में सब कुछ अच्छे से चल रहा था। उनके 10 बच्चे थे, जिसमें से सबसे बड़ा लड़का आर्मी में था जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में बिजी था, और वो दोनों बाकी 9 बच्चों के साथ अपना क्रिसमस ईव सेलिब्रेट कर रहे थे। 24 दिसंबर की रात में उनके 5 छोटे बच्चे ऊपर वाले फ्लोर पे सोए, जबकि वो दोनों बाकी 4 बच्चों के साथ नीचे वाले फ्लोर पे सो रहे थे और सब कुछ ठीक चल रहा था। तभी लगभग 12 बजे जेनी ने फ़ोन की आवाज़ सुनी, तब वो उठी और उसने जाके फ़ोन उठाया, लेकिन फ़ोन उठाने के बाद उसे पता चला कि ये रॉन्ग नंबर है, जिसके बाद उसने फ़ोन को काटा और जाके वापस सो गई। फिर जेनी ने देखा कि ऊपर वाले फ्लोर के लाइट्स जले हुए हैं, तो उसे लगा कि उसके बच्चे लाइट बंद करना भूल गए थे, तो उसने ऊपर जाके लाइट भी क्लोज कर दिया। उसके थोड़ी देर बाद उसे अपने ऊपर वाले फ्लोर पे कुछ अजीब सी आवाज़ें आईं और उसे लगा कि उसके घर के छत पे कोई है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद आवाज़ें रुक गई, तो उसने इसे इग्नोर किया और वापस सो गई। फिर हुई शुरुआत इस पूरे घटने की। लगभग रात के 1:30 बजे उसने देखा कि उसके घर में आग लगी हुई है। तब उसने अपने पति जॉर्ज और बाकी 4 बच्चे जो उसके साथ सो रहे थे उन्हें उठाया, और वो लोग घर के बाहर निकल गए और ऊपर में सो रहे 5 बच्चों को वो उठा नहीं पाए क्योंकि ऊपर में बहुत आग बढ़ चुकी थी। फिर घर से बाहर जाके उन्होंने अपने ऊपर वाले फ्लोर पे सो रहे बच्चों को आवाज़ लगाई, पर ऊपर से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, तो उनके मन में डर बढ़ता गया। उन्हें लगा उनके बच्चों के साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ है। जिसके बाद जॉर्ज ने सीढ़ी को ढूंढा, जो कि अमूमन उसके घर के अगल बगल में रखा रहता था, पर इस टाइम वो सीढ़ी वहाँ से गायब था, जिसने उनकी परेशानी और डर को और बढ़ा दिया। फिर जॉर्ज के मन में आइडिया आया कि उन्हें फायरमैन और फायर फाइटर को फ़ोन लगाना चाहिए, लेकिन जब उन्होंने फ़ोन लगाया तो उन्होंने देखा कि उनकी टेलीफोन की लाइन कटी हुई है, और उन्होंने सोचा कि आग लगने के कारण टेलीफोन की लाइन जल गई होगी, जिसके कारण वो फायरमैन को भी नहीं बुला पाए। फिर उन्होंने सोचा कि उनके पास जो ट्रक है वो उनकी मदद से फर्स्ट फ्लोर पे जा पाएंगे और अपने 5 बच्चों को बचा सकेंगे। लेकिन जब जॉर्ज ने जाके देखा तो उसके ट्रक का भी इंजन फेल था, और उनका ट्रक जो कि 1 दिन पहले तक काम कर रहा था वो अभी काम नहीं कर सकता था। उन लोगों को ये सभी बातें अजीब तो लग रही थी, लेकिन हड़बड़ी में उन्होंने इनमें से किसी बात पर ध्यान नहीं दिया। फिर किसी अगल बगल वाले आदमी ने फायर ब्रिगेड को फ़ोन लगाया और फायर ब्रिगेड की टीम आई, लेकिन आग बुझाने में बहुत देर का समय लगा, और जब तक आग बुझा तब तक उनका पूरा घर तहस नहस हो चुका था और उन्हें अपने बच्चों की भी जिंदा रहने की उम्मीद खत्म हो गई थी। आग बुझने के बाद वो लोग घर में गए। वो बहुत जल्दी में थे क्योंकि उन्हें डर लग रहा था कि कहीं आग के कारण उनके 5 बच्चे मारे गए होंगे। लेकिन जब उन्होंने ऊपर वाले फ्लोर पे जाके देखा, फिर उन्होंने ऊपर वाले फ्लोर पे पाया कि ना ही उनके बच्चे जिंदा हैं और ना ही उनके बच्चे का एक भी बॉडी पार्ट, और उन्हें अपने बच्चों की हड्डी तक नहीं मिली थी, जबकि जितनी आग लगी थी उसमें हड्डी का गलना पॉसिबल नहीं था। और उनके 5 बच्चे बिल्कुल हवा में गायब से हो गए थे, और उन बच्चों की ढूंढने की कोशिश बहुत दिनों और बहुत सालों तक हुई, पर आज तक उन्हें कोई नहीं ढूंढ पाया है। ये केस बहुत सालों तक चला, लेकिन बहुत सालों बाद पुलिस ने इस केस की फाइल को बंद कर दिया। लेकिन इसके फाइल के बंद होने के बावजूद बहुत सारे सवालों के आंसर मिलने बाकी थे, जैसे कि उस रात उनके घर के पास से लैडर को किसने हटाया था। दूसरी बात, उस रात उनका ट्रक काम क्यों नहीं कर रहा था। तीसरी बात, जब 12 बजे किसी का फ़ोन आया था उनके टेलीफोन पर, तब टेलीफोन लाइन को किसने काट दिया था, क्योंकि बाद के जांच में पता चला कि टेलीफोन लाइन जला नहीं था, उसे किसी ने काटा था। और इन्हीं सभी सवालों के साथ ये सोडर फैमिली मिस्ट्री हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बन के रह गई, और उसे आज तक कोई सॉल्व नहीं कर पाया है। ऐसी एक और कहानी के साथ जल्द मिलेंगे इसी चैनल पे।